अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा उत्पादक खेती छोटे खेतों में होती है तो शायद आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन जापान का यही सच है। जापान में एक किसान के पास औसतन सिर्फ 1.2 हेक्टेयर ज़मीन होती है, यानी भारत के औसत किसान से भी कम। भारत के किसान के पास 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार औसतन 0.74 हेक्टेयर ही ज़मीन है, मगर सिर्फ छोटे छोटे खेतों के दम पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जापान दुनिया के टॉप देशों में आता है। जापान में चावल मुख्य फसल है। 2021-2023 के बीच वहाँ चावल की औसत पैदावार 6.78 से 6.90 टन प्रति हेक्टेयर रही है, जबकि तुलना करें भारत से तो यहाँ चावल की औसत पैदावार लगभग 2.7 से 3.1 टन प्रति हेक्टेयर रही है। और ये कैसे होता है? जापान में हर खेत की मिट्टी का डेटा रिकॉर्ड होता है, जिसमें नमी, पोषक तत्व और पीएच वैल्यू जैसी ज़रूरी चीज़ों का एकदम सटीक डेटा होता है। और इसलिए वहाँ के किसान अंदाजे से नहीं बल्कि सटीक डेटा देखकर फैसला लेते हैं। जापानी किसान 1 इंच ज़मीन भी बिना प्लान के खाली नहीं छोड़ते। पहाड़ों में यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं जो शहरों में फसलों की खड़ी परतों में उगाया जाता है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जापान में किसान ज़मीन का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। छोटे किसान महंगी और विशिष्ट फल या सब्जियां उगाते हैं जिससे उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं, जैसे टोक्यो के लिए प्रीमियम फल। जापान में एक चीज़ है मियावाकी तकनीक। इस विधि से पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं, कम पानी और खाद में तेजी से विकास होता है, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन मिलता है। ऐसे ही मासानोबू तकनीक में भी सूखे खेत में बीज बोकर और सिंचाई को नियंत्रित करते हैं। इससे जड़ों को मजबूत किया जाता है, जिससे पैदावार बढ़ती है और खरपतवार भी कम होती है।